Hello everyone and welcome back once again for the sessions of company accounts। हम कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ डिबेंचर्स का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। हमने जो लास्ट सेशन अटेंड किया था उसमें हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी ये कंसेप्ट हमने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किया था और इसकी कुछ इलस्ट्रेशंस भी हमने देखी थी जिससे हमें दोनों मेथड्स फर्स्ट मेथड एंड सेकेंड मेथड मीन्स फर्स्ट मेथड जिसमें सिर्फ लोन की जर्नल एंट्री पास की जाती थी, जो डिबेंचर्स हैं उनके रिगार्डिंग कोई एंट्री नहीं पास की जाती थी, ये भी हमने देखा समझा। बिल्कुल इसी तरीके से सेकेंड मेथड जिसमें लोन की एंट्री प्लस डिबेंचर्स को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करने पर जो ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट की एंट्री पास की जाती थी, ये भी हमने समझी। चलिए आज के इस सेशन में हम दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही देखते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं जिससे हमें ये पर्टिकुलर चीज कोलेटरल सिक्योरिटी की फॉर्म में डिबेंचर्स को इशू करना ये और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आज के सेशन के लिए कंसीडर किया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 22 जो कि मेरे पास डीके गोयल की सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो बुक है उस पर पेज नंबर 8.49 पर अवेलेबल है। इंडिया लिमिटेड मेड द फॉलोइंग इश्यूज ऑफ 6% डिबेंचर्स फॉर कैश एट 90%, 6,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। मतलब अब ये केस जो है वो आपको दिया हुआ है कि 6,000 डिबेंचर्स 90% मीन्स कि डिस्काउंट पर 10% के डिस्काउंट पर ये डिबेंचर्स इशू हुए हैं। 1100 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच टू अ क्रेडिटर रिगार्डिंग मशीनरी कॉस्टिंग ₹1 लाख। हमने 1 लाख की मशीन खरीदी है एक क्रेडिटर से, एक वेंडर से, और हमने उसे बदले में 1100 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच दिया है। मतलब ये जो पार्ट है वो आपको फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश दिया हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट जो केस है वो है कि हमने बैंक से लोन लिया है 7 लाख का और हम एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ये जो फेस वैल्यू है हमें बता रखी है, ये हमने इशू किए हैं। हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है, सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए पास करनी है। जितना भी कैपिटल लॉस है मींस डिस्काउंट वगैरह जो भी अराइज होता है उस सब को हमने फर्स्ट ईयर में ही सारा का सारा राइट ऑफ कर देना है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये राइट ऑफ भी किया जा सकता है, प्लस देखेंगे कि तीनों केसेस में हम किस तरीके से जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जब जर्नल एंट्रीज पास करेंगे इंडिया लिमिटेड की बुक्स में तो वेरी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, क्योंकि हमें जो केस 1 दिया हुआ था वो था कि हमने 90% के हिसाब से डिबेंचर्स इशू किए हैं फॉर कैश। तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ये फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करेंगे जो कि 6,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय ₹90 क्योंकि 10% कट हो जाएगा डिस्काउंट वाला। हमने किए हुए हैं डिस्काउंट्स वाले केस, डिस्काउंट माइनस कर फिर पैसा रिसीव होता है। तो 5,40,000 से हम यहां पर अमाउंट रिसीव करेंगे। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में देखो जब हम इस अमाउंट को एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाले अकाउंट में से निकालकर डिबेंचर्स वाले अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि डिबेंचर्स में तो आती है फेस वैल्यू लेकिन ये है 5,40,000। तो जो डिफरेंस है वो हमारा 60,000 का डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट निकल आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से देखो अब अगर हम केस सेकंड डिस्कस करें तो हमें बता रखा था कि भाई जो मशीन है वो है 1 लाख की जो कि हमने क्रेडिटर से खरीदी है। तो हमने आपको क्या बताया था कि वे वेंडर है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 1 लाख से पहले मशीनरी परचेज करने की एंट्री करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमने वेंडर को डिबेंचर्स इशू किए हैं। डिबेंचर्स कितने इशू किए थे, हमें दे रखा था हमने 1100 डिबेंचर्स ₹100 की फेस वैल्यू के हिसाब से इशू किया है। तो देखो वेंडर को तो जितने की मशीन है हमने उतने की पेमेंट करनी है, तो वेंडर के आगे तो आ जाएगा 1 लाख। डिबेंचर्स के सामने क्योंकि फेस वैल्यू आती है और फेस वैल्यू 1100 डिबेंचर्स के हिसाब से बनती है 1,10,000। तो फिर से
जो डिफरेंस है वो एक बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में डेबिट साइड पर निकल रहा है और डेबिट साइड पर निकलने वाली बैलेंसिंग फिगर डिस्काउंट होती है, तो इसलिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट ₹10,000 डेबिट साइड पर निकल जाएगा। अब देखिए, अब है लास्ट केस जिसमें हमने क्या करना है, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करना है डिवेंचर्स को। अब मैंने आपको लास्ट सेशन में ये हिंट दे दिया था कि अगर कुछ ना दिया हुआ हो तो आपने हमेशा सेकंड मेथड यूज करना है, जो कि था कि डिबेंचर्स की भी जर्नल एंट्री पास की जाए डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। तो ये 2 जर्नल एंट्रीज पास की जाएंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 7 लाख, जितने का बैंक लोन है हम उतने से ये जर्नल एंट्री पास करेंगे। और नेक्स्ट जो होगी वो होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट। ये जितने के हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं उतने के हिसाब से जर्नल एंट्री होगी, जो कि है 10 लाख। अब देखो, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि फर्स्ट ईयर में ही हमने जो भी कैपिटल लॉस है उसे राइट ऑफ कर देना है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में, क्योंकि हमें कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी हुई तो हमने डेट कॉलम में क्वेश्चन मार्क ही लिखा गया है। लेकिन यहां देखो, इस एंट्री में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एग्जिस्टेंस में आया था 10,000, बिल्कुल इसी तरीके से इस जर्नल एंट्री में आया था 60,000। तो टोटल ये 70,000 का हमारा कैपिटल लॉस है। अब इसे कैसे राइट ऑफ किया जाता है? देखो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हमने ऊपर एंट्रीज में देखा है कि डेबिट होता है, डेबिट हो रहा है। अगर राइट ऑफ करना है तो इसका इफेक्ट उल्टा करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब अगर कुछ और ना गिवन हो तो क्या किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू ही राइट ऑफ कर दिया जाता है। याद कीजिए, आप क्लास 11 में क्या किया करते थे, आप क्लास 11 में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे तो उसकी डेबिट साइड पर ना डिस्काउंट अलाउड वाला कंसेप्ट आता था। मतलब वो आपके लिए नुकसान होता था, आप उसे डेबिट साइड पर लिखते थे। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट दिमाग में लाइए कि आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये आपके लिए एक लॉस है और इस लॉस को आपको डेबिट कर देना चाहिए। तो इसलिए आप इसे क्या करोगे, एट द एंड ऑफ द सेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। और कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड यूज करते हैं, तो इसलिए जर्नल एंट्री बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि मैंने सिर्फ आपको जर्नल एंट्रीज शो की हैं, बट काइंडली जरूर याद रखिए कि एग्जाम्स में आपने नरेशन भी साथ में लिखनी है। तो ये था हमारा आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं हमारे इस सेशन का सेकंड क्वेश्चन। देखिए, सेम उसी पेज पर हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। एक्स लिमिटेड ने इशू किए हैं 25,000 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर डिवेंचर ऑन 1 April 2017। ऑन द सेम डेट it purchased fixed assets of ₹10 lakh and took over current liabilities of ₹70,000 of Y Limited and paid 4 lakh in cash and remaining by issue of ₹5 lakh 9% debentures at a premium 6%. On the same date, it took a loan from the bank for ₹6 lakh and issued 9% debentures as collateral security. तो फिर से इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ डिबेंचर्स जो हैं वो फॉर कैश इशू किए हुए बताए हुए हैं, कुछ जो है फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश बता रखे हैं, और कुछ जो हैं वो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी बताए हुए हैं। उसमें हमें एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी अलग नंबर ऑफ डिबेंचर्स दिए हुए थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम एज्यूम करेंगे कि जितने का हमारा बैंक लोन है उतने के हिसाब से ही हमने डिबेंचर्स को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया है। इसमें हमें कुछ स्पेसिफिक डेट्स भी दे रखी हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमें जर्नल एंट्रीज के साथ साथ एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कहा गया है। इंटरेस्ट हमें इग्नोर करने के लिए कहा गया है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाएगा।
देखिए, जिस तरह से हमने जो लास्ट क्वेश्चन अभी अभी किया है उसमें हमें डिस्काउंट का केस दिया हुआ था, इसमें हमें दिया हुआ है कि हमने प्रीमियम पर 25,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं। तो हम कैसे करेंगे? अब ये जो फर्स्ट एंट्री होगी वो इंक्लूडिंग प्रीमियम पास की जाएगी। तो हम करेंगे 1 अप्रैल 2017 को फर्स्ट जर्नल एंट्री एक्स लिमिटेड की बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जो की होगी 25,000 मल्टीप्लाई बाय 104। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास 26 लाख आ जाएगा। नेक्स्ट, इसी सेम डेट को हम इस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे 9% डिबेंचर्स अकाउंट में, लेकिन क्योंकि डिबेंचर्स में फेस वैल्यू आती है तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 25 लाख यहां आएगा, और जो 1 लाख इस बार क्रेडिट साइड पर निकलेगा वो निकलेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो कुछ इस तरीके से सेकेंड जर्नल एंट्री भी हो जाएगी। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए हमें दी हुई थी ये इन्फॉर्मेशन कि कुछ फिक्स्ड एसेट्स खरीदी हैं सेम डेट 10 लाख रुपीस की, और कुछ करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं 70,000 की। जब हमें और कोई इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो तो हम परचेज कंसीडरेशन ही बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते होते हैं, और अगर हम हमारे क्वेश्चन से थोड़ा सा क्रॉस वेरिफिकेशन करें ना कि कितने कैश में पेमेंट की गई है और कितने डिबेंचर्स इशू किए गए हैं, तो हमें वहां से भी अंदाजा लग रहा है कि सेम इतनी ही अमाउंट बनती है। तो आप देखोगे कि हमने 10 लाख की फिक्स्ड एसेट्स खरीदी हैं, 70,000 की करंट लायबिलिटीज हैं, तो जो वाई लिमिटेड नाम का वेंडर है उसके अगेंस्ट जो परचेज कंसीडरेशन है वो 9,30,000 उभर कर आती है। ठीक है, अब इसी डेट को हमें बताया हुआ था कि हमने 4 लाख तो कैश में पेमेंट कर दी। तो देखो, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हम 4 लाख रुपीस पे कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमें ये दिया हुआ था कि हमने 5,000 डिबेंचर्स 6% प्रीमियम पर इशू किए हैं, 106 के हिसाब से इशू किए हैं। तो आप अगर यहां कैलकुलेट कर कर देखो तो 5 लाख फेस वैल्यू है जो कि 9% डिबेंचर्स में क्रेडिट हो जाएगी, और 30,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है जो कि यहां पर क्रेडिट हो जाएगा, एंड इन दोनों का टोटल वाई लिमिटेड को डेबिट कर देगा 5,30,000 से, और आप इन दोनों को टोटल कर कर चेक कर सकते हो कि 9,30,000 ही हमारी परचेज कंसीडरेशन के बराबर ये बन रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये इशू फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जर्नल एंट्रीज पास हो जाएंगी। अब अगर हम बात करें लास्ट जो हमारे डिवेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज वाली है, उसमें लोन की एंट्री विच इज बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, और फिर से क्योंकि सेकंड मेथड फॉलो करना है तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट 6 लाख से ही ये पर्टिकुलर एंट्री भी आ जाएगी, क्योंकि हमें और कोई अलग से अमाउंट नहीं दी हुई। अब हम देखते हैं कि आगे फर्दर बैलेंस शीट्स वगैरह की प्रेजेंटेशन कैसे होंगी। देखो, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के केस में हमने थोड़ा सा अंदाजा ले लिया था कि किस तरीके से बैलेंस शीट कंपनीज अकाउंट की प्रिपेयर की जाती होती हैं। इसमें हमें पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, ये कुछ कॉलम्स बनाने होते हैं। हम सिर्फ कुछ एक्सट्रैक्ट्स ही शो कर रहे हैं, लेकिन हम अदरवाइज भी अगर टोटल करना चाहें तो टोटल बराबर भी आ सकता है, लेकिन हमें सिर्फ एज एन एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए कहा गया तो हमने एक्सट्रैक्ट्स ही बनाई है। अब देखिए बहुत ही ध्यान से, सबसे पहले अगर हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेडिंग में सब हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड दें तो इस बार ना शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल वगैरह वाली चीज तो है नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस आता होता है, जिसमें हमें पता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एग्जिस्टेंस में आया था। तो चलिए देखते हैं नोट नंबर 1 और फिर देखते हैं कि हमारे पास ये 1,30,000 रिजर्व्स एंड सरप्लस का कैसे आया। देखो, अगर आपने जर्नल एंट्रीज ध्यान से देखी हों तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम ही है और कुछ नहीं है। एक बार सबसे पहली जर्नल एंट्री में हमें पता चला था, सेकंड वाली में पता चला था कि 1 लाख का सिक्योरिटीज प्रीमियम है, प्लस फिर हमें पता चला था कंसीडरेशन अदर देन कैश वाली में कि 30,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम भी निकलकर आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये टोटल 1,30,000 का हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां पर
क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड के बाद हमारे पास आती है नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म नेचर वाली लाइबिलिटीज। अब ये जो लॉन्ग टर्म नेचर की लाइबिलिटीज हैं, इसमें सब हेडिंग आ गई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या है, ये बात ही है जो हमने बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। चलिए देखते हैं नोट नंबर 2। देखिए नोट नंबर 2 में क्या है, हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 9% डिबेंचर्स हैं। अब ये कितने हैं, देखो सबसे पहले यहां पर हमने फेस वैल्यू लेनी है, जितने से 9% डिबेंचर्स वाला खाता क्रेडिट हो रहा था ना हमारी एंट्रीज में, वो फेस वैल्यू लेनी है, इंक्लूडिंग प्रीमियम या एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट वो नहीं लेनी है अमाउंट। तो 25 लाख प्लस 5 लाख प्लस 6 लाख। 6 लाख कौन सा है, ये 6 लाख है जो हमने एज अ डिबेंचर सस्पेंस इशू किए थे। तो अपना सेकंड मेथड याद कीजिए जो हमने लास्ट सेशन में समझा था, तो उसमें हम यहां पर ऐड करते हैं और डिबेंचर सस्पेंस की फॉर्म में उसे लेस भी कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से 36 लाख यहां टोटल आ रहा है, 6 लाख डिबेंचर सस्पेंस माइनस हो जाएगा और बाहर निकल आएगा 30 लाख। ठीक है, जिसमें बेसिकली आया क्या, जो हमने फॉर कैश और कंसीडरेशन अदर देन कैश वाले थे, सिर्फ वही 2 कैटेगरीज यहां पर कवर हो गई। ये डिबेंचर सस्पेंस वाला मतलब एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी वाला इफेक्ट कैंसिल हो गया। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ही हम लिखेंगे बैंक लोन, जो कि है 6 लाख का। और हमने जब लास्ट सेशन किया है तो समझा है कि इसके साथ भी ब्रैकेट में लिख दिया जाता होता है कि हमने 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए हैं। तो कुछ इस तरीके से ये लाइन लिख दी जाएगी। तो टोटल 36 लाख जो है वो हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, हमने जर्नल एंट्रीज पास की हैं, हमें पता है कि हमने 10 लाख के तो फिक्स्ड एसेट्स खरीदे थे और 70,000 की हमारी करंट लाइबिलिटीज थी। तो क्या किया जाएगा, नॉन करंट एसेट्स, अगर हम एसेट साइड को एक बार देखें तो उसमें तो फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे 10 लाख के। ठीक है, ये लाइन नहीं है। फिर उसके बाद है, अगर हम इधर वाली साइड ही बात करें नॉन करंट लाइबिलिटीज में ही, उसके बाद ये हेडिंग आएगी करंट लाइबिलिटीज की, जिसके सामने 70,000 लिख दिया जाएगा क्योंकि ये 70,000 की हमें बताई गई हैं। अब अगर हम बात करें करंट एसेट्स की, तो देखो करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम शो करते होते हैं। मैंने यहां इसके लिए स्पेसिफिकली नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ नहीं लिखा, लेकिन आपको बेटर समझ में आ जाए तो मैंने यहां पर कुछ लिखा है। देखो फर्स्ट जर्नल एंट्री थी जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम हमने अमाउंट रिसीव किया था डिवेंचर्स को इशू करने पर 26 लाख। ठीक है, 4 लाख का हमने कैश की फॉर्म में, मैं मानूंगी कि हमने बैंक में से विड्रॉ कर लिया, फिर कैश की फॉर्म में हमने पेमेंट कर दी। तो सिंपल सी बात, हमारे कैश एंड बैंक दोनों को इकट्ठा ही अगर मैं मान के चलूं तो 4 लाख रुपए मैंने जो वेंडर को पेमेंट की थी वाई को, वो यहां माइनस हो गई। 6 लाख रुपीज जो बैंक लोन की फॉर्म में मुझे पैसा मिला है, वो उसने फिर से मेरे बैंक के बैलेंस को बढ़ा दिया। और अब अगर हम प्लस माइनस करें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारे पास आ गया 28 लाख। देखो यहां का टोटल करो, ये दोनों का टोटल आ रहा है 38 लाख। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप इस साइड का भी टोटल करोगे ना, चाहे ये एक्सट्रैक्ट ही है, इन दोनों का टोटल देखो 2 लाख है और ये 36 लाख है, टोटल करोगे तो इन तीनों का टोटल भी 38 लाख ही आ रहा है। तो चाहे ये एक्सट्रैक्ट है लेकिन फिर भी हम क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं इसमें भी, क्योंकि दोनों साइड्स का टोटल हमारा बराबर आ रहा है। तो आई होप कि जो इस तरीके से ये आपको दोनों क्वेश्चंस आज समझाए गए हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में किस तरीके से डिबेंचर्स को इशू किया जा सकता है, एंड सेकेंड मेथड को ही यूज करते हुए, प्रेफरेंस देते हुए किस तरीके से हम बैलेंस शीट में भी प्रेजेंटेशंस कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। सो काइंडली डू सम ऑनर्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। एंड यस, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।